सृष्टि का ये नाटक बिगाड़ना चाहिए। डायरेक्टर से पूरा ये कनेक्टेड है। तो यहाँ कामी बनेंगे तो और फेंक देंगे, क्रोधी बनेंगे तो और खुश, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। इसलिए ठीक उल्टा उल्टा उल्टा, बस उसी प्रकरण का नाम है संसार। यहाँ पर प्राण जी ने गुण किरा का प्रकरण रखा, किरा उल्टा उल्टा कर दो। इसीलिए धनी ने देखा कि ये दुख की नाटक बोलते वो हुआ तो इसको दुखी होकर के दुखी मानेंगे। तो हाँ बेटा, हाँ तो दुखी है तो और देखना है क्या, दुख तो हमारा आहार है करके दुख जितना भी अब माया दुखी बनाए मैं तो खुश हूँ, तो ये तो पागल है करके अब इसे मेरा नाटक नहीं चलेगा करके इसको अब विदा कर देंगे। कहीं ऐसा करने से अगर होता है तो कोशिश करना। सुंदर सर जी मैं सलाह दे रहा हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कहीं सुंदर सर पार्टी में बुलाएंगे तो शादी उदी में करे रोते रोते जाएंगे, फिर दोबारा नहीं बुलाइए। महाराज को बुलाने बेकार है, सब सब बर्बाद कर रहे, आते रोना शुरू कर देता, फिर दोबारा बुलाएंगे। कहीं आशीर्वाद देने के बुलाएंगे, हाँ जल्दी जल्दी माया में फंसो, आशीर्वाद देना। कहीं बर्थडे में बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा, पहुँचते ही रोना शुरू कर दिया बर्थडे में। महाराज क्या हो गया? नहीं इसका ये एक साल और घट गया। कहीं डेड बॉडी उठाने के लिए मंगलाचरण बोलने के लिए बुलाए तो भर गया, दोबारा नहीं बुलाए। मुक्त अब निज नाम जपने का समय भी मिला। लेकिन क्या करे, पेट दिया बड़ा पाप कमाया। इतना बड़ा आश्रम दिया है, जब से संचालन करना। आपने तो एक्टिंग करके निकल जाऊंगा, ये 50 जने के ये 50 जने क्या करेंगे? अब कहते इनको भी पागल है, सिखाना पड़ेगा। फिर तो प्राण जी के जमात में नबियों का गांव वाला बताया पागलों का गांव हो जाएगा। तो अब अकेला निकलने के लिए तो उपाय है, निकालूंगा ना उपाय। फिर आप बेचारा प्राण जी महाप्रभु हैरान हो। चले सुंदर साथ जी, कभी कभी ऐसा थोड़ा सो हबीब क्यों पाएगी। सुंदर साथ जी एक्टिंग कर लेना, जो भी अनुभव मुझे दोष मत देना, मैं तो अकेला मेरा जहाँ संभाल लूँगा। किसी दिन ऐसा एक्टिंग आया तो संभाल लूँगा मेरे को, लेकिन आपका गारंटी मैं तो दूंगा, आप अपने हिसाब से करिएगा, मेरे सिरे में मत डालिएगा। मैं तो महाराज ने ऐसा हुआ तो हम तो एक्टिंग की। दीनदयाल गुरु जी करते थे, कहते थे मुझे तो परमात्मा ने पेड़ से गिरा करके, मतलब पेड़ से गिरा करके ऐसा बनाए कि तेरे कमर टूटा, तेरे को लोग कमर टूटा देंगे। मैं बोलता था कोई बात नहीं, हेलमेट लेके जाएंगे प्रचार करने के, बोलता था। चौपाई नंबर 3, सो हबीब क्यों पाइए कई कर कर थके उपाय। हबीब इस तरह से परमात्मा, हबीब गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोले, जिसने हबीब का अर्थ गुरु है, परमात्मा है। अच्छा, शास्त्र देखे सब शब्द। पांडे जी बोलते हैं कि मैं ये दुख के चैप्टर को लेकर के और परमात्मा प्राप्ति का उपाय को लेकर के मैंने बहुत चिंतन किया, शास्त्रों को देखा, संत बावनी को देखा, तीनों दुखद दिया बताया। सब ने एक ही उपाय बताया कि बस दुख ही ऐसा साधन है जो परमात्मा के करीब बना देता है। अच्छा, तो अब दुखी सरल उपाय तो हमने शुरू में बोला था, आप क्या करके दुख उठाएं। चलो 4 शादी करो, 4 शादी करो।
चार शादी करने से अगर परमात्मा प्राप्त होता है, चार चार शादी, पांच पांच शादी करने से अगर परमात्मा प्राप्त होता है, दुख उठाने का क्या करे, दुख उठाने। इसलिए बतानी ने पहले चाबी रखा है, जिना दुख मेरा पियो मिले, सो मैं सो दुख ले बोला। इसलिए लमसम में हाथ मत डालना। सुंदर से तीनों दुख दिया बताया, मतलब डेस्टिनेशन परमात्मा है, शुरुआत करनी है तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता में बहुत हडल्स है, बहुत ही दुख की सीढ़ियां हैं। उसको वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता में बहुत दुख होगा, उसको सहन करना, ये तरीका बताया, ये वाली बात। तीनों दुख दिया बताया, मतलब परमात्मा तक पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ता है, उसको सहन करने की ताकत हो जो, वही वहां तक पहुंचेगा। उस अर्थ में दुख बोले लमसम दुख नहीं। तीनों दुख दिया बताया। अब यहाँ से शुरू होते होते परमात्मा का जब एक परमात्मा ही कृपा करके फिर अब दास भाव देंगे, फिर सखा भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, जो बीतक में आप लोगों से चर्चा हो चुकी है। तो अंतिम में जाकर के माधुर्य भाव में परमात्मा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, पतिव्रता साधन मान। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जीव को ईश्वर के साथ या सुहागिन ब्रह्मात्माओं को परमात्मा श्री राज जी के साथ जो माधुर्य भाव का जब दर्द आता है, वो दुख की बात है, विरहाग्नि का दुख की बात। शुरुआत तो स्थूल से हुआ है, लेकिन वहाँ लक्ष्य रख करके अब धीरे धीरे प्राणनाथ जी उस तरफ प्रस्थान करते हैं। चौपे नंबर 4, सखिरी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचारो। अंदर देखो विचार बोले, दुख तो दुख, लेकिन अंदर देखो विचार, विचार के अंदर से अंदर जाइए। कौन सा दुख? ये विरह का दुख। इसमें कुछ, इसका मजा ही दूसरा है। लेकिन विरह तक पहुंचने के लिए तो पहचान होना पड़ेगा, और पहचान के लिए ज्ञान होना पड़ेगा, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाने से हमें जाते समय वहाँ पर बहुत तपस्या का दुख है, वो उसका हिम्मत होना चाहिए। इसलिए थोड़ा 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 बारीकी कनेक्टेड है। इसलिए अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए। तो सूत्र मिल जाने के बाद उस दुख कैसे छोड़े। जासो पाइए पीयू मनुहार, ये रास्ता जाने से पीयू परमात्मा का मनुहार यानी सुंदर उनका दर्शन है, उनका प्रसन्न मुद्रा परमात्मा। तो ऐसा स्वरूप का दर्शन के लिए थोड़ा मेहनत तो करना होगा। हीरा का जो चमक है, हीरा ऐसे ही, हीरा का जो चमक है वहां तक पहुंचने के लिए कसनी पड़ेगी, नहीं कसनी में डालना पड़ेगा, नहीं उसका चमक देने के लिए। वो क्वालिटी तो है हीरा, लेकिन लाइटिंग ऐसे तो नहीं आएगा ना। अन्य धातुओं से फर्क है, इसलिए तो पहचान हो रहा है, लेकिन उसको असली रूप में जब चमक देना है तो कसरत तो होगा। सुंदर साथ जी, समाज भी जो परीक्षा जो चीज होती है, वो जो सोने का जो चमक जो बनाने के लिए, हीरा को घिसने के लिए, ये मक्खन में घिसते, मक्खन में आएगा चमक, पत्थर में घिस। इसी तरह परमात्मा के लायक बनने के लिए परमात्मा ऐसे आराम से यहाँ पैर के ऊपर पैर लगा के बैठ के परेशान नहीं होती। उसको तो कशनी की हद तक अग्नि में प्रवेश कराते ही, उसके लिए हिम्मत रखना चाहिए, वो बात है। कल भी हमने ये चीज उठाया, वास्तव में दुख ही हमारे पसंद है।
हमारा पसंद, हमारा एकदम गए, ये पसंद का चीज़ है दुख। दुख है मेरे प्राण को, प्राण जी ने कहा ना, ये सही अर्थ में हम दुख के प्यार हम नहीं जानते, इसलिए दुख से भाग करके सुख अपनाते नहीं। सुख खो ढूंढे तो भी हम दुख को ही ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, जो दुखांत नाटक होता है वो हमें बार बार देखना चाहिए। दुखांत जो उपन्यास है उसको हम बार बार पढ़ते हैं। क्यों? अंदर से दुख चाहते हैं, पसंद है उसको, इसलिए दुख के प्यारे प्यारे पियो। मैंने ये भी कहा कि जितनी भी महापुरुषों की हम पूजा करते हैं अभी, ऐसे आराम से बैठे हुए संसार के धनाढ्य व्यक्ति जिनका सोना चांदी जवाहरात से भरा हो, ऐसे को शायद जन्म दिवस और उनका मृत्यु का घड़ी का याद शायद कम ही नहीं। तो हम प्रहलाद का नाम लेते हैं, ध्रुव का नाम लेते हैं, मीराबाई को लेते हैं, सूरदास जी को लेते हैं, और रामायण के पात्रों में देखना, रामायण क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ सीता जी का, राम जी का चित्कार है, सीते सीते तड़पन है, वहाँ चित्कार है, आलाप विलाप है। वही ग्रंथ पूजिए, वही महापुरुष पूजिए। कर रहे हैं ये, और फिर सुख की बात करते हैं, सुख चाहते हैं। तो ब्रह्मात्मा इस रहस्य को समझते हैं। ये है दुख का रहस्य, दुख का गहराई में। इसीलिए अंदर देखो विचार दान का सखीरी तारे दुख प्यारो लगे, अंदर देखो विचार। हम दुख ये बुझकर समझ करके नहीं, दुख का ही स्वीकार करना पड़ेगा। दुख स्वीकार करके फिर वही बोला, मैं धनी ने पहले ही कहा, अरे हमारे वाणी में तो दुख की महिमा गाया है करके 3 घंटा लेट है ट्रेन करके। अरे 3 घंटा क्या करो, तो फिर रेलवे स्टेशन में पोछा लगाना शुरू करो, बनियान खोलो और क्या कर रहे। हमारे वाणी में है, दुख से जी मिले सी, सुखे न मिले आप वो खींचते रहो। ठीक है, स्टेशन में 3 घंटा फुर्सत मिला तो कोई बात नहीं, इतना धनी ने व्यवस्था कर दिया, सरकारी लाइटें, सरकारी पंखे हैं। तो फिर आसन जमाओ और जप शुरू करो। हाँ, जप करते समय आप कमर सीधी, गर्दन सीधा बोला है। अब कमर सीधी होती नहीं, ये दर्द, हाँ ये दर्द, तो फिर इसको तो थोड़ा ये तो फिर समझ। दुख तो दुख ही उठा। दुनी के सुख दिए मैं तिनको, चौपाई नंबर 5 स्वरूप साहेब के अंदर किरंतन ग्रंथ के 17 नंबर प्रकरण, चौपाई नंबर 5। क्वेश्चन तो सो गए होंगे नहीं, इसलिए थोड़ा यहाँ 2-4 माताएं बैठे हैं, सो गए इसलिए हल्ला कर रहा हूँ। दुनिया के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख। प्राण जी क्या बोल रहे, जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सोई दो। दुनिया के सुख दिए मैं तिनको, संसार में सुख ही सुख चाहने वाला, ये एक प्रकार का कैसा भाव है, बहुत सुंदर भाव है। यहाँ पर एकदम छोटा रूप में ले सकते हैं, बड़ा रूप में ले सकते हैं। हमारे एक महात्मा जी थे, गोपीदास महाराज जी, कभी कभी मंदिर में प्रवेश हो जाता कि एकदम खाली पैर चलते थे ऐसा, तो महाराज जी प्रणाम, अकेले नहीं, बहुत आए थे। तो पीछे देखे तो अकेले कोई नहीं है। तो फिर बाकी लोग कहाँ गए? तो नहीं आए इधर, वो बस में थे, गए वो लोग गए।
दुनिया के सुख जाए मैं दे तीन को ले। ए भीड़, इतने भीड़ में सब दुनिया दुनिया के पुजारी मैंने उनको दे दिया, हम तो अकेले कर। इस तरीका का भाव है। दुनिया के सुख दिए मैं तीन को, दुनिया सब सुखे जाते मैं तो उनको छोड़ दिया। जो कोई चाहे सुख ले लो, तो सुख तुम्हारा, संसार का सुख तुम्हारा है। मैं तो चला, कहाँ चला? मैं तो दुख को उठाने चला। सभी दुख नहीं, जीने से मेरा पीऊ मिले। जो दुख उठाने से मेरा पीऊ मिलते हैं, मैं चाहूँ सोई दुख, मैं वो दुख करता हूँ। क्या सूत्र प्राण जी ने दिए हुए हैं, दिमाग क्लियर हो जाता। अच्छा, दुख 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 बोल के भी सभी दुख नहीं, और दुख के बिना परमात्मा प्राप्ति भी नहीं। ये उस तरह से देखते हैं। एक तरीका ये भी है, दूसरी तरीका ये भी है। ये लोग 5 भाई थे। प्राणनाथ जी का जो संसारी संबंध में 5 भाई थे। और वंशा 1 नंबर, 2 नंबर श्यामलदास, 3 नंबर गोवर्धन, 4था नंबर मेराज ठाकुर स्वयं, और छोटा वाला उद्धव ठाकुर। 5 भाई। अब 5 भाई में बंटवारा तो जरूर हुआ होगा। बंटवारा होता है ना 5 भाई। अब जेठा ने 1 नंबर वाले ज्येष्ठ ने अपना नाम, अब क्या क्या चाहे उसको, वैसे गांव में होता है ना, थोड़ा खेत वाला पानी वाला जो, वो हमारे लिए बोलते हैं। और एक इधर फिर हमको तो सूखा जमीन दिया करके वो बोलता है। उसमें एक समझदार जो होता है, अब उसमें 3 जने ना समझ वाला, तो 2 अगर समझदार हो गया, तो पिताजी भी टेंशन में उसको दिए, वो नहीं मानता, उसको तो वो नहीं मानता। हमारा एक विद्यार्थी था, उसका गांव, उसके घर में 5 भाई थे, वो लोग भी 4 को हिसाब बंटारा कर दिया पूरा। पिताजी का दूसरे दिन है, ओए जो साधारण वाला पढ़ने गया उसका तो हिसाब बंटा भूल गए। 3 साल से इधर था, और यहाँ से आने से पहले 2-4 साल वो बाहर पढ़ता था, तो घर नहीं भूल गया उसको। तो हिसाब बंटा जब किया, बंटवारा किया, तो 4 भाई को किया, 5, फिर दूसरे दिन फिर बैठक बुला करके 5वां नंबर का भी दे दिया। ये कि प्रैक्टिकल कहानी है, अब यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने खड़ा कर देता। यही लड़का है। तो पिताजी पिता टेंशन में रहते हैं। 5 भाई के लिए वो ये दिया, वो नहीं मानता, वो दे, वो नहीं मानता। तो पिताजी का टेंशन देख करके 2 जने समझदार, पिताजी एक काम करे, 3 को खुश करिए। 3 जो है ना, वो ज़्यादा भगवान को उनको दे दीजिए, और जो रहेगा उसमें हम खुश हैं। पिताजी को रिलैक्स मिलता है। ऐसे भी यहाँ पर तो मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी, जब हिसाब बंटारा हुआ घर में भाई लोगों का, तो प्राणनाथ जी ने दिल में सोचा, वो लोग पहले ही बोलने वाले थे, ये इसको क्या चाहिए मेराज, तो सदगुरु बोलता है, वो उसको हमको चाहिए। मेराज क्या है, वो छोटे से क्या है, सत्संग बोलता है, उसको क्या चाहिए उसको। कल वैसे भी इग्नोर किए होंगे, लेकिन पिताजी तो थोड़ी ना ये सत्संग ही है, ये भजन ही है करके थोड़े, पैतृक संपत्ति बंटवारा तो बराबर होना है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ भी नहीं, पिताजी ये ठीक बोल रहे हैं, दे दीजिए। दुनिया के सुख दिए मैं 3 को, जो कोई सहाय सुख, मेरा बंटवारा जिन मेरा जो चाहे सब ले लो। जिन्हें से मेरा पीऊ मिले, मैं चाहूँ सोई दुख। मैं तो दुख उठाना ही है, उठाऊंगा, लेकिन परमात्मा का दुख प्यार है मुझको, जासो हुए पीऊ मिलन, कहाँ करूं मैं 3 सुख को, आखिर जीता जलन। यहाँ संसार में है आराम, ये करे क्या कर, आखिर उसका तो लक्ष्य तो कष्टदायी है। क्या लगता है संसार में लोग पूरा धन दौलत होने वाले खुशी है, सुखी है, लगता है? कोई धनी का ही पूछो ना, बेचारा नेपाल में एक सुंदर साथ जी के घर में बैठे थे, तो उनकी जो अर्धांगिनी है, प्रेमी है लेकिन हाई वोल्टेज वाला है, मतलब बड़ी आवाज में बोलती थी, महाराज जी के ले आओ रोटी।
प्रेम ही है उसका, लेकिन हाई वोल्टेज वाली थी। तो भोजन खिला रही थी हमें, साधु संत घर में आए तो घर मालिक जो है दुकान से आए, तो दुकान से आए और डैम उनका जो टिफिन है वो रखे, तो फिर प्रणाम किए, हाँ सब ठीक ठाक है, तो हाँ बैठे, जब आ गए तो एक साथ खाएंगे। तो भोजन वोजन करने के बाद उस श्रीमती ने डब्बा उठाई जो पति ने ले आया था, जो ऐसा को तैसा ही है, तो नहीं लिए कि भोजन नहीं किए क्या करके बहुत चिल्ला के बोली। वो जो गेस्ट है नीचे ऊपर सब पता चल, बातों से पता चल गया कि दिन भर नहीं खाए। तो ये श्रीमान बोलते हैं नहीं वो आज ही सामान आया सब, तो क्या बोलने लगे हमारे यहाँ, खाने के लिए इतना कमा, खाने के लिए सब, खाने को ही नहीं मिलता है। खाने के लिए सब कर रहे हैं लेकिन खाने ही नहीं मिलता। डब्बा खोले बेचारा दिन दुकान में, बोला उधर फोन आया कि माल सामने में खड़ा है, वो माल उतारो। अब लेबर को बुला, फिर माल उतारो, फिर करे दूसरी गाड़ी। आज तो दिन भर डब्बा खोलने के लिए बैठ भी नहीं पाए करके बोल। तो संसार में लगता है कि पूरा जिसमें होने से आराम होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसीलिए तो निर्धन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों के भारी, संतों कहे संतोष सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी, संतोष ही सुख। प्यारे सुंदर साथ। तो धन होना सुख के साथ, आनंद के साथ धन होना न होना, ये उसका डिमार्केशन लाइन नहीं है, वो मेजरिंग रॉड नहीं है। आनंद सुख की जो बात है ना, हमारा एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये आनंद वाले उसके ज्ञान और उसके एटीट्यूड, अंदर का संसार कैसा बना कर रखा है। इस बाहर के सामग्री से सुख दुख को डिमार्केशन नहीं होता। संत था ना गुरुकुल में, गौदान में आया करके स्टूडेंट दौड़ के आया, गुरु जी गौ आज गौ बड़ी गौ माता आई है, दूध पीने को मिलेगा। गुरु जी बैठे थे, अच्छा चलो बढ़िया है, दूध खाने को मिलेगा। खुशी नहीं, ठीक है दूध खाने को मिलेगा। दूसरे दिन वही लड़का रोते हुए आया, गुरु जी क्या हुआ बेटा, पता नहीं किसने क्या बोला, वो गौ जो कल दिया था आज लेके गया वापस। गुरु ने तो ठीक है, तो गोबर उठाने के चला। सुख दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते। इसका मतलब अंदर में पूरा एडजस्ट है उनका। तो ज्यादा सुख का भी वो मर्म संबंध है, सुख का मर्म दुख का मर्म, ये क्या चीज है। सुख आता है दुख जाता है, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। भजन गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं लोग, लेकिन हमने देखा है गाने के बाद उनके भी तरीके दूसरे होते बस भजन गाने भी अपने आप से डर लगता है। मेरे जैसे अर्थ लगा दिया तो बर्बाद नहीं हुआ। हम भजन गाते समय भी सुंदर सा जी थोड़ा भजन गाते हैं ना, गाने वाला जो शब्द जो है, शब्द तो अच्छा है, लेकिन ये कवि ने बनाया है कि संत ने बनाया है। शब्द रचना है किसका है, संत का है कि कवि का है। कवि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कवि तो ठीक है, लेकिन कवियों ने बनाया शब्द में, शब्द तो उसका वोकेबलरी उसका पावर है, लेकिन जो शब्द बनाए हैं उसमें वो भाव है, पहुँचे वहाँ पर कि खाली दिमाग पहुँचा हुआ है। टू मेक ए स्टेटमेंट एंड टू बिकम ए स्टेटमेंट इज समथिंग डिफरेंट।
जो शब्द आया संतों ने, जो तपस्वियों ने बनाया हुआ शब्द है, उसमें एक दम होता है, उसमें एक बाण, एक गहराई होता है, उसमें भाव होता है। खाली बुद्धि है कि भाव भी है। इसलिए शब्द गाने में भी, शब्दों में भी, अब यहाँ तक कहाँ तक चॉइस करोगे इसमें, ये किसने बनाया है। और सिगरेट के विषय ऐसा बना दिया है कि वो उसको 1000 किलोमीटर में वो कविता देख करके उसका जीवन सुधर गया। लेकिन आया था बेचारा दर्शन करने के, जीवन परिवर्तन कर दिया इस कवि ने करके आया था कविता देख करके। लेकिन वो तो सिगरेट पिए बिना तो कविता बनती नहीं थी। पैर के ऊपर टेबल के पैर लगा करके खींच रहा है महाराज। में तो आपका सिगरेट को पढ़ करके हमने जीवन, ये तुम दर्शन करने आते हैं, आप तो मेरा भगवान है करके, लेकिन भगवान ही यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, शब्द तो डाल दिया है लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे, तो इसमें असर। अब ये कहाँ तक विवेचन करेंगे सुंदर सा जी, छोड़ दीजिए इसको। इसीलिए एक ही उपाय है जहाँ तक हो के वाणी में, तो प्राणा जी तो जो बोले वो किए ना, इसलिए वाणी गायन में ही ज़्यादा समय देंगे, तो ये बाकी का छलफल करना नहीं पड़ेगा। प्राणा प्यारे की दुनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख। इसलिए दुख प्यारो है मुझको, जासो होए पीऊ मिलन। कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। अब कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। अब ये चौपाई आप लड़का को, अपने परिवार में लड़का को पढ़ाइए सुंदर साथ जी। 6 नंबर चौपाई। कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। कहा करूँ मैं तिन सुख को, आखर जित जलन। लड़का ने दिन भर पढ़ा ये चौपाई, और आगे जा कर के, भाई सोफा में बैठ बेटा, कहा करूँ मैं तिन सुख, आखिर जीत जलन। बाद में बाप निकलता है। अब ये लड़का कोई सुख का ना भोजन करता है, ना सुख का कोई, हम कहीं घूमने जाता है, ना कभी सुख का। आप ही हैरान में पड़ो, इसलिए बोलो मत ये सब करने। हमारे में कहते महाराज ये लड़का तो मेरा सागर पढ़ता नहीं है, मेरा सागर पाठ करके खाओ, बोलते करता नहीं। बेटा ऐसा नहीं करना, मेरा सागर पाठ। हाँ गुरु जी, अब पढ़ना ऐसा शुरू कर, क्लास किताब पढ़ता ही नहीं। फिर 15 दिन में गया, तुम गुरु जी इसको खाली मेरे साथ खाली। अब हम परेशान, अब हम परेशान, अब हम परेशान। अब मैं भाई मेरे से अगर मत करो, आप क्लास करो। आपने तो बोला था मेरे साथ करने वाला। भाई मेरे से अगर सुबह एक टाइम, शाम में एक टाइम पढ़ने से क्या होता है? पढ़ो तो पूरी पढ़ो, खाली मेरे साथ पढ़ो। चौपाई वैसे आया। फिर जब एक बार परमात्मा को मेहर होता है तो सब इच्छा पूरा हो जाती है। बहुत मुश्किल है सुनना। कहा करूँ मैं तीन सुख को, आखर जीत जलन। इसलिए दर्जा आप देखना, जब संसार भजन, तो हम ये भी भजन में आते हैं, भजन में आते हैं। जब कोई नहीं आता, आगे, जब कोई नहीं आता तब मेरा श्याम आता है। ट्राई करो एक बार ट्राई करें। कोई नहीं आता, श्याम आता है कि नहीं आता है। इसलिए काम चलाओ भजन अलग है। हृदय का जब आएगा, कहा करूं मैं तीन सुख को, आखर जीत जलन। प्राणा जी ने तो कहा और निकल गए संसार से। जो बोले वो किए, लेकिन सब सुख को जलन नहीं समझे, याद रखना। प्राणा जी की लाइफ में भी तक में आप देख रहे हैं, 3 दिन भूखे भी रहे हैं और कहीं कहीं घोड़े में चढ़ करके बढ़िया से 76 साल महाराज पहुंचे तो पूरा सोना चांदी रहा।
लाला जी महाराज कहा करो मैं तो सुख सब नहीं बोले ले भाई। एक अवस्था आती है तो आनंद लीजिएगा। दुख प्यारो है मुझको, दुख प्यारो है मुझको, जासो है पीऊ मिलाना। कहाँ करूँ मैं तीना सुख को, आखर जित जलाना, आखर जित जलाना, आखर जित जलाना, आखर जित जलाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर